अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये जिनकी स्टोरी मैं आपसे एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ये कहते हैं कि मैं मलेशिया में सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं एक मॉर्ग यानी कि मुर्दा खाने में सिक्योरिटी का काम करता हूँ। कहते हैं कि वहाँ पर अक्सर अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं क्योंकि वो एक बाहर का इदारा है। वहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक एक चीज़ का हिसाब रखा जाता है कि कब कौन सी डेड बॉडी यहाँ पर आई है, किस दिन, किस महीने, किस टाइम पर ये डेड बॉडी यहाँ से लेके गई है, जो लेके आए हैं और जो डेड बॉडी को यहाँ से वापस लेके जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स तक रखी जाती हैं अपने रिकॉर्ड में। लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर रात की ड्यूटी होती है। मुझे अक्सर यहाँ से अजीबोगरीब वाक़यात सुनाई देते रहते हैं, अजीबोगरीब सी आवाज़ें, किसी का चलना फिरना, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही मामूली हैं। मैं एक मजबूत एज़ा का मालिक हूँ, इसलिए अब मुझे इन सारी चीज़ों से ज़्यादा कोई ख़ास खौफ नहीं महसूस होता। लेकिन एक रात यहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके बाद मुझे यही लग रहा था कि शायद मुझे यह जॉब अब छोड़ ही देनी चाहिए। उस दिन हुआ कुछ यूँ कि मामूल के मुताबिक मेरी यहाँ पर नाइट ड्यूटी थी। रात के वक्त यहाँ पर दूसरा कोई नहीं होता, मैं अकेला ही होता हूँ और यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ मेरा दूसरा काम भी होता है कि मैंने सारा रिकॉर्ड भी संभालना होता है। रात के टाइम एक और लेडी आती हैं जो यहाँ की साफ़ सफाई करती हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे में वो वापस चली जाती हैं। उसके अलावा सारी रात मैंने यहाँ पर पहरा देना है। सुबह 7 बजे के बाद मैंने यहाँ से चले जाना होता है और सारी रात में 1 मिनट के लिए भी नैप नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होने का ख़तरा है। डेड बॉडीज़ के साथ कोई कुछ भी कर सकता है, मुझे पता भी ना चला तो ये बहुत सख्त मेरे खिलाफ़ केस किया जाएगा। उस दिन हुआ कुछ यूँ कि कुछ लोग मेरे पास एक डेड बॉडी लेके आए। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कभी कोई डेड बॉडी आनी हो तो मुझे पहले ही पीछे से कॉल आ जाती है और वो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं कि हम ये डेड बॉडी यहाँ पर रखवाने वाले हैं। उसके बाद मुझे कॉल की जाती है और कहा जाता है कि फर्दर इनसे आप भी सारी डिटेल्स लेके रख लें। लेकिन उस दिन मुझे वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आई थी। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं जिनसे वो सारा कुछ देखते रहते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप ये डेड बॉडी लेके आए, लेकिन मुझे तो अभी तक किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ इमरजेंसी है, हम कल की डेड बॉडी आपसे ले लेंगे, आप प्लीज़ आज रात के लिए इसे यहाँ पर रख लें। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसे रखने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर कहाँ घूमते फिरेंगे, हम दूसरे शहर से आए हैं। मुझे देखने में वो बहुत ही अजीब लग रहे थे और वो डेड बॉडी भी किसी आम शख्स की नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। नॉर्मल इंसानों की हाइट कभी भी इतनी नहीं होती और वो लोग भी बहुत मुख्तसर से जवाब दे रहे थे और ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा चलिए ठीक है, अगर ज़्यादा ही कुछ इमरजेंसी है तो आप ये रजिस्टर पर पहले अपने रिकॉर्ड लिख दें और इन रिकॉर्ड को लिखने के बाद मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप फिर ये डेड बॉडी यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन पहले मुझे इस डेड बॉडी की कंडीशन दिखाएं, मैंने इसके पाँव पर भी टैग लगाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने लेकिन मुझे डेड बॉडी को खोलने नहीं दिया। वो ताबूत के अंदर एक कफन में बंद थी। उन्होंने कहा कि आप कफन के ऊपर टैग लगा सकते हैं। उस डेड बॉडी में से अभी भी खून निकल रहा था जिसकी वजह से उसे ताबूत में रखा गया था। यह मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खैर, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें रखने की इजाज़त दे दी। बट मेरे दिल में ये डर था कि कहीं इसकी वजह से मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए, मैं किसी केस में ना फंस जाऊँ। और फिर मैंने एक और चीज़ भी सोची कि मैं डेड बॉडी ले रहा हूँ, मैं कौन सा कोई डेड बॉडी ऐसे दे रहा हूँ कि इसके साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे नुकसान होगा। लेकिन खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेकर वो डेड बॉडी उनसे ली और वो वहाँ पर रख ली। लेकिन उनके जाते ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई भी मसला हो या किसी ने किसी को कत्ल करके डेड बॉडी यहाँ पर रखवाई हो तो फिर भी अपनी हिफाजत के लिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा मैंने अपने से ऊपर के जो हेडक्वार्टर था वहाँ पर भी इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने मुझे डांटने की बजाय शाबाश दी कि तुमने ये डेड बॉडी रखने की इजाज़त दी, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे उनकी रजिस्ट्रेशन भी पूरी ले ली थी। जब वो जाने लगे थे मैंने उनसे तकरीबन तमाम
रजिस्टर्स पे अपना नाम और अपने एड्रेसेस वगैरह लिखने के लिए, फ़ोन नंबर लिखने के लिए कहा था, और उन्होंने मेरे सामने लिखे भी थे। मैंने उनके लिखने के बाद चेक भी किया था। लेकिन खैर, कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, और जब उन्होंने मुझे कहा कि वो डेड बॉडी कहाँ है, हमें दिखाएं, मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। पुलिस के आने से पहले मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए थे। जब वो लोग वहाँ पर बॉडी रख के गए, हुआ कुछ यूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई मेरे साथ मौजूद हो। अक्सर पहले भी वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही बुरी आवाज़ें थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बार बार कोई अंदर वाला दरवाज़ा खोल रहा हो, बंद कर रहा हो, कोई भागकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हो, और मुसलसल किसी के भागने दौड़ने की और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे उस दिन ऐसा ही महसूस होता जा रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई कंटिन्यूसली यहाँ पर मौजूद हो, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। कुछ ही देर में जब पुलिस आई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्डिंग हुई थी, और वहाँ पर देखा गया था कि वहाँ पर कुछ लोग आए हैं और ऐसे उन्होंने एक डेड बॉडी रखवाई है। और मुझे अभी ये डर लग रहा था कि मैं किसी इल्ज़ाम में ना फंस जाऊँ, किसी केस में ना फंस जाऊँ। लेकिन शुक्र है कि ये कहकर सबने बात टाल दी कि हमने कौन सा कोई डेड बॉडी दी है, वो तो यहाँ पर डेड बॉडी आई थी। और इसके अलावा जो मुझे चीज़ अजीब लगी, वो लोग जो आए थे वो बिल्कुल भी पलकें नहीं झपक रहे थे। मैंने जब अपने मालिक से ये बात कही तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। मैंने उनसे कहा कि शायद वो कोई दूसरी मखलूक हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी बातें हमारे मज़हब में एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और मैं नहीं जानता कि वो इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बी आ मुस्लिम, मेरा तो इस बात पर कामिल यकीन है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी इंसानों के साथ पैदा किया है। लेकिन खैर, उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। उसके अलावा जब रिकॉर्डिंग देखने लगे तो रजिस्टर से रिकॉर्डिंग भी गायब थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जबकि मुझे साफ साफ याद है कि मैंने उन लोगों से वहाँ पर वो चीज़ें लिखवाई थी। ये एक ऐसी अजीब सी बात है जो मेरे जहन में तब से लेके अब तक फंसी हुई है, और एक ऐसा अजीब राज है जिस पर अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे, वो डेड बॉडी मेरे पास क्यों रखवाने आए, और अगर रखवाने आए थे तो वो डेड बॉडी फिर कहाँ गई, वहाँ से डेड बॉडी गायब कैसे हुई, कौन उसे लेके गया। क्योंकि ये सारे जितना मर्जी कह लें कि वहाँ पर कोई नहीं आया था, तुम्हारा वहम हो सकता है, ये भी सीसीटीवी कैमरास में तो प्रॉपर हर चीज़ नज़र आई थी ना। और उसके अलावा मेरे जहन में जो तस्वीरें नुमायाँ हो रही थी, मैं उन्हें कैसे फरामोश कर सकता था कि वहाँ पर कोई आया था, मैंने किसी को देखा था, और वो लोग कौन थे। लेकिन खैर, जो भी हो, बहुत साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन तब से लेके अब तक दोबारा मेरे साथ खुदा का शुक्र है ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया।